हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईआईटी की तरफ से नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। परमानेंट पोस्ट है, कई सारी वैकेंसीज हैं जिनमें कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जिनमें ग्रेजुएट एप्लीकेशन कर सकते हैं, मतलब किसी भी विषय से ग्रेजुएशन है या स्नातक है तो अप्लाई कर सकेंगे, या पोस्ट ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ वैकेंसीज में बीटेक कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकेंगे। गवर्नमेंट पे के लिए इसके हिसाब से सैलरी काफी अच्छी बनेगी। और नो एप्लीकेशन फी फॉर विमेन कैंडिडेट्स, ऑल विमेन कैंडिडेट्स, ST SC एंड PWBD कैंडिडेट्स। बाकी की डिटेल आगे हम कवर करेंगे, जैसे क्या क्या पोस्ट, कितनी वैकेंसीज हैं, कहां से आई है जॉब नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फी, सिलेबस एटसेट्रा, सिलेक्शन क्राइटेरिया और एज क्राइटेरिया। ये सारी चीजें आगे वीडियो में हम कवर करेंगे सिस्टमैटिकली। तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है, जिसमें कि टोटल 8 वैकेंसीज हैं। अगर रिजर्व कैटेगरी में सीट नहीं है तो ऐसे केस में UR मींस अनरिजर्व कैटेगरी, ओपन कैटेगरी या फिर जनरल कैटेगरी। तो अगर किसी रिजर्व कैटेगरी में सीट नहीं है तो UR में जाकर एप्लीकेशन कर सकते हैं। सेकेंड पोस्ट है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिसमें टोटल 28 पोस्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट टोटल 14 पोस्ट है। तो ये दोनों वैकेंसीज हम कवर करेंगे, देखेंगे किनमें कौन से पोस्ट में फ्रेशर ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ वैकेंसी है जूनियर अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफिसर, जिसमें कि टोटल 4 पोस्ट है। अकाउंट एंड ऑडिट असिस्टेंट टोटल 18 पोस्ट है। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर 2 पोस्ट है और सिविल में 2 है इंजीनियर की। जूनियर इंजीनियर सिविल 3 है पोस्ट्स और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 2, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 4। तो जो इसके अलावा एप्लीकेशन एनालिस्ट 4। तो ये सारी वैकेंसीज है, टोटल 89 वैकेंसीज है। नोटिफिकेशन कहां से रिलीज हुई है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। IIT हम सभी जानते हैं, IIT नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट है। इसके लिए किसी भी तरीके की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। तो जॉब लोकेशन होगी आपकी दिल्ली। नोटिफिकेशन 17 फरवरी को ही जारी कर दी गई है और एम्प्लॉयमेंट न्यूज रोजगार समाचार में भी आ गए। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने होंगे, जिसमें कि ऑल इंडिया लेवल से इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगी, परमानेंट पोस्ट होने चाहिए। चलिए आगे बाकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। एज क्राइटेरिया अगर आप देखना चाहें तो सभी के लिए एज क्राइटेरिया यहीं पर दी हुई है। जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट, ये जो अपर एज लिमिट लिखी होती है ये जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए लिखी होती है। बाकी ST SC कैंडिडेट, PWBD कैंडिडेट, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से। तो वो नीचे कहीं ना कहीं मेंशन किया होगा, वो भी चेक कर लेंगे। तो बाकी जो पोस्ट है वो इस तरीके से मिनिमम 30 है या 40, 45, 55, वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया लास्ट कॉलम में आपको चेक कर लेना है। तो कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिनमें फ्रेशर, जिनके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट पोस्ट में छोड़ देती हूँ असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, क्योंकि इसमें 5 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, मास्टर डिग्री होल्डर है 55% या अबव मार्क्स के साथ में, तो आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार पोस्ट की डिटेल्स चेक कर लें। हम कवर करने जा रहे हैं असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, क्योंकि ऑफिसर पोस्ट है और अगर बात करें एक्सपीरियंस की तो सिर्फ 1 ईयर की एक्सपीरियंस मांगी जा रही है। मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी सब्जेक्ट से आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं 55% या अबव मार्क्स के साथ में, और 1 ईयर की आपने कहीं पर रेगुलर या परमानेंट जॉब की हुई है। काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए, मोस्टली अगर गवर्नमेंट में या फिर इंस्टीट्यूशन में, ऑटोनॉमस बॉडीज में, स्टैट्यूटरी PSUs में कहीं पर भी काम किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री वाले भी काम कर सकते, अप्लाई कर सकते हैं अगर एनी ग्रेजुएट 55% एंड अबव मार्क्स एंड 3 इयर्स एक्सपीरियंस। तो ये तो ऊपर के 2 पोस्ट हो गए जिनके पास एक्सपीरियंस है। चलिए बात कर लेते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या उनके लिए कौन सी पोस्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, कुछ भी यहाँ पर नहीं मांगा जा रहा है, सिर्फ ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट, एनी डिसिप्लिन, ग्रेजुएट स्नातक डिग्री किसी भी विषय से, 55% या अबव मार्क्स के साथ में अगर आपने किया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट चेक कर लेते हैं। टोटल 14 पोस्ट थी, सीरियल नंबर 3 की बात कर रहे हैं, और अगर अपर एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 30 इयर्स है। नेक्स्ट इसके बाद है जूनियर अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफिसर। इसमें 1 ईयर की अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, MCOM MBA में अकाउंट्स बैकग्राउंड से है, कॉमर्स बैकग्राउंड से, MBA बैकग्राउंड से, तो आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद एक और पोस्ट है जिसमें फ्रेशर एप्लीकेशन कर सकते हैं, वो है सीरियल नंबर 5।
अकाउंट एंड ऑडिट असिस्टेंट बीकॉम या इक्विवेलेंट है, मतलब कॉमर्स ग्रेजुएट है अगर 55% या वो मार्क्स के साथ में, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में फ्रेशर बिना एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट, विदाउट एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर की पोस्ट है, ये वो कैंडिडेट चेक कर लें जिनके पास एक्सपीरियंस है। इसी तरीके से बाकी जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के पोस्ट है वो आप चेक कर लें। लास्ट एक चेक कर लेते हैं, हाँ, जिसमें कि एप्लीकेशन एनालिस्ट है, इसमें भी 3 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। तो ठीक है, जिनके पास एक्सपीरियंस है बाकी पोस्ट चेक कर लें। जो फ्रेशर हैं वो कौन कौन से पोस्ट चेक करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की, जिसमें कि ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है या बीई बीटेक जो भी है अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट है अकाउंट एंड ऑडिट असिस्टेंट 18 पोस्ट, जिसमें बीकॉम ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। दिल्ली से, आईआईटी दिल्ली से। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी की और बाकी जो डिटेल्स इसमें दिए होंगे। 8 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है, ज्यादा डिटेल नहीं दी हुई है। एप्लीकेशन ऑनलाइन कर सकते हैं 17 फरवरी से लेके 28 मार्च 2023, 17 फरवरी से लेके 20 मार्च तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रोवाइडेड दे मस्ट हैव सेंट एन एडवांस कॉपी टू द, तो ये इसमें कुछ है जो ऑलरेडी काम करें उन कैंडिडेट्स के लिए, वर्किंग कैंडिडेट, वो चेक कर लें। फी की डिटेल देख लेते हैं, फी की डिटेल क्या लिखा हुआ है। फी की डिटेल के लिए आपको पेज नंबर 6 चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले आप देख लेंगे किन के लिए फी नहीं है। नो फी इज रिक्वायर्ड फॉर SC ST PWBD एंड फीमेल कैंडिडेट्स, तो ऑल फीमेल कैंडिडेट्स नो फी, SC ST PWBD कैंडिडेट्स नो फी। तो फी किन के लिए बच गई, जो मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी के, OBC एंड EWS कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स हैं। अगर ग्रुप ए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 500 रुपीज, और अगर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं तो 200 रुपीज फीस रहने वाली है। तो चलिए, और इसमें कुछ दिया नहीं है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी लाइबल टू सर्व ऑन एनी ऑफ द कैंपसेस ऑफ IIT दिल्ली। IIT दिल्ली में जहां जहां भी कैंपसेस रहेंगे वहां पे कहीं पे भी काम, मतलब दिल्ली में आपको काम करना है। और सुपर नोशन मतलब रिटायरमेंट एज है 60 ईयर्स। तो ये सब है। एसेंशियल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में लिखा गया। कैसे सिलेक्शन होगी इसके बारे में अगर ठीक से डिटेल तो नहीं दी हुई है। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, IIT दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आपको चले आना है रिसोर्सेज में। रिसोर्सेज यहाँ पर देखिए, रिसोर्सेज पे क्लिक किया, काफी सारे ऑप्शन दिखा रहे। सबसे नीचे jobs@IIT दिल्ली, ये देखिए jobs@IIT दिल्ली पे एक बार क्लिक कर लें। इसमें कई सारे ऑप्शंस आएंगे, टीचिंग के, नॉन टीचिंग के। आप नॉन एकेडमिक पे क्लिक कर दें। नॉन एकेडमिक पे जो एडवर्टीजमेंट है, मिशन मोड 17 फरवरी 2023, applications are invited from international for filling up the following post on direct recruitment basis, advertisement apply now। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट चेक कर लें, पहले अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ लें। उसके बाद पहले भी बहुत सारे कैंडिडेट ने पहले भी ऐसी किसी एडवर्टीजमेंट के लिए अप्लाई किया, तो उनके लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए, वो पढ़ लें। और जो कैंडिडेट फिर फाइनली डिसाइड करते हैं एप्लीकेशन, पहले पढ़ें एडवर्टीजमेंट खुद बैठ के, ज्यादा नहीं है, 18 या कुछ पेजेस हैं, टोटल 80 पेजेस, ओनली 8 पेजेस पढ़ लें, उसको समझ लें। अगर आपको कोई टेक्निकल वर्ड समझ नहीं आ रही है तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स की हेल्प लेके पहले एडवर्टीजमेंट पढ़े, फिर एप्लीकेशन यहां से कर सकेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर आप IIT दिल्ली की सर्च करें तो मेरे इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक आपको मिलेगी। सिलेक्शन क्राइटेरिया वगैरह के लिए एक बार एडवर्टीजमेंट अच्छी तरीके से पढ़ के देख लें। और अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं दी हुई है तो रिटन टेस्ट के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, जिसमें कि जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, लॉजिकल क्वेश्चन, ये सारी चीजें, करंट अफेयर, ये सारी चीजें आपकी हमेशा वैसे भी रेडी रहनी चाहिए।